जय महाकाल। भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से आपको चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में भी मैं बात कुंभ की करने वाला हूँ। मैं यह बताने वाला हूँ कि कुंभ का शुभारंभ समुद्र मंथन के साथ आदिकाल से ही हो गया था। श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण तथा अन्य पुराणों में भी कुंभ का उल्लेख है। कथा अनुसार राजा बलि से पराजित देवों को भगवान विष्णु ने नीति मार्ग का सहारा लेकर बलवान शत्रु से मेल करने का परामर्श दिया। साथ ही कहा कि तुम राजा बलि को मंथन के लिए सहमत कर लो। समुद्र मंथन से तुम्हें अनेक दिव्य औषधियां और रत्न प्राप्त होंगे, जिनमें समय समय पर मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। दर्शकों, भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर देवताओं ने राजा बलि को समुद्र मंथन के लिए सहमत कर लिया। मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग को डोरी बनाया गया। कच्छप ने आधार बनकर मंदराचल को अपने पृष्ठ भाग पर धारण किया। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का प्रारंभ किया। समुद्र मंथन से विष, कामधेनु, उच्चे श्रवाग अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, परिजात वृक्ष, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी, वारुणी, बालचंद्र, शंख, हरिधनु तथा अमृत कलश धारण किए धनवंतरी निकले। संख्या की दृष्टि से धनवंतरी और अमृत कलश की गणना अलग अलग की जाती है। इस प्रकार मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। दर्शकों, अमृत के निकलते ही समुद्र मंथन बंद हो गया। अमृत पान के लिए देव और दानवों में परस्पर छीना झपटी होने लगी। तब देवगुरु बृहस्पति के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भागा। दानव भी अपने गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा पाकर अमृत कलश को हस्तगत करने के लिए जयंत के पीछे पीछे भागे। 12 दिनों तक अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता रहा। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक अविराम युद्ध हुआ। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से छलककर अमृत की कुछ बूंदें गिरी और आज उन्हीं चारों स्थानों पर 3-3 वर्ष के अंतराल पर आज भी महाकुंभ महापर्व का आयोजन होता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। एतेव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। उन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की पहुंच वहां तक तो नहीं है। अमृत प्राप्ति को लेकर चले युद्ध की अवधि में प्रतिदिन अमृत कलश को सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग स्थानों में रखा जाता था। इनमें 8 स्थान स्वर्ग और 4 स्थान भूमंडल में स्थित है। जिन स्थानों में भूमंडल पर कलश सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया, वे स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक है। दर्शकों, मैं यहां आपको यह भी बताता चलूं कि कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ और अर्धकुंभ स्नान से आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रमाणित तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन 617 से 647 ईस्वी के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद् आद्य जगतगुरु शंकराचार्य और उनके शिष्य
सुरेश्वर आचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। दर्शकों, कुंभ महापर्व के बारे में मैं आप सभी को अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं, परंतु दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।